बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है इब्राहिम अल कुरैशी और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है ग्रे पर्ल डायमंड। ये इनकी रीसेंट रिलीजेस में से एक फ्रेग्रेंस है। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, चॉकलेटी से लाइट से कलर का इसका बॉक्स है और ये रहा इसका नाम ग्रे पर्पल डायमंड। उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन इब्राहिम अल कुरैशी। इनके सब बॉक्सेस एक जैसे हैं, ठीक है। ये साइड खाली, यहाँ पे जस्ट इब्राहिम अल कुरैशी लिखा हुआ है। ये साइड भी खाली, टॉप भी खाली और बॉटम भी खाली। बैक साइड पे जस्ट थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई भी है और यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है विच इज 12/2024, यानी दिसंबर 2024 के अंदर इसकी प्रोडक्शन है। तो बहुत ही रीसेंट किस्म के बैचेस हैं इनके। और इनकी जो बॉटल्स हैं भाई, क्या कमाल की बॉटल्स हैं। ये 6 इन्होंने फ्रेग्रेंसेज लॉन्च की हैं, तो उनमें से ये एक फ्रेग्रेंस है, ठीक है। इनकी अनबॉक्सिंग मैंने वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे भाइयों ने कहा था दिल भाई वॉइस ओवर ना किया करें। वो बस इसी वजह से मेरा थोड़ा गला आजकल गड़बड़ कर रहा है, तो मैंने वॉइस ओवर गलती से की थी। बहुत सारे भाइयों को वो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो मैंने फिर कहा यार आज के बाद वॉइस ओवर वाला कंसेप्ट ही खत्म। शॉर्ट्स के अंदर मैं कर सकता हूं, लेकिन इस तरह, क्योंकि शॉर्ट्स के अंदर जब हम अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं तो वो अनबॉक्सिंग का एक ही होता है। जाहिर बात है ये शीट ऊपर से उतारनी होती है, तो फिर एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप उसके ऊपर वॉइस ओवर कर सकते हैं। अगर कोई शोर वगैरह हो स्ट्रीट में आगे पीछे, तो वॉइस ओवर जरा थोड़ा सा उसमें अच्छा लगता है। आइंदा किसी भी अपनी नॉर्मल वीडियो के अंदर मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को करना है लाइक, क्योंकि आप लोग सजेशंस देते हैं, तो मैं वो सजेशंस मान भी लेता हूं, ठीक है। ये रही इसकी बॉटल, आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त किस्म की इसकी बॉटल है। ये सामने ग्रे पर्पल डायमंड लिखा हुआ है इसका। इस साइड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है इब्राहिम अल कुरैशी, इस साइड पर अरबिक में लिखा हुआ है इब्राहिम अल कुरैशी और बॉटम के ऊपर भी एक लोगो बनाया हुआ है इन्होंने इब्राहिम अल कुरैशी का, जबरदस्त किस्म का, ठीक है। ब्लैक कलर का इसका कैप है। जो इसकी फिनिश है ना वो मैट है, लेकिन कलर इसका थोड़ा सा वो है ब्राइट ब्राइट सा लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको नजर आ सके तो इसके सामने एंड के अंदर अंदर सामने बिल्कुल अंदर इब्राहिम अल कुरैशी का सेम ये लोगो इसके कैप के अंदर भी बना हुआ है, जिस तरह क्रिश्चियन डियोर के बहुत सारे परफ्यूम्स में आता है ना। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। जिस तरह क्रिश्चियन डियोर के ये परफ्यूम आप देखें, वो अंदर सामने आपको बी नजर आ रही होगी, एक बी, वो मक्खी सी नजर आ रही होगी बनी हुई। तो एग्जैक्ट ये वाली जो है ना, वो इसके अंदर इन्होंने कैप के अंदर इब्राहिम अल कुरैशी का वो शो रहा होता है। खुशबू की बात करें, जैसे ही मैं इसका स्प्रे भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली एक सीरपी से रोज की खुशबू आती है। और स्टार्ट में इसके अंदर से सिर्फ एक सीरपी से रोज की ही खुशबू आ रही होती है। अच्छा, सीरपी से जो रोज होता है वो इसको टच देता है, बहुत ही डेंस किस्म का एक हल्का सा सीरपी सा टच देता है, जो कि हल्का सा आप कह सकते हैं कि मेडिसिनल सा टच देता है। लेकिन जो इसका रोज है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का है, ठीक है। एक डेंस सा रोज है इसके अंदर। आप समझ गए होंगे कि मैं किस रोज की बात कर रहा हूं और इस तरह का रोज आपको किस फ्रेग्रेंस में। अच्छा, मुझे इस फ्रेग्रेंस की कोई रिजेम्बलेंस नहीं मिली, लेकिन यह है कि इसका रोज जो है ना वो बहुत ही डेंस किस्म का रोज है। इस तरह का रोज मैंने और किस फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल किया, सीरपी सा, मेरे ख्याल में मैंने किसी फ्रेग्रेंस में इस्तेमाल किया, लेकिन इसका जो रोज है वो एक सीरपी सा, मेडिसिनल सा और डेंस किस्म का रोज है। थोड़ी देर के बाद लिटरली आपको इस तरह लगता है कि जिस तरह उसी रोज के सीरप के ऊपर आपने ना थोड़े 3-4 लींबू निचोड़ दिए हैं। वो हल्का हल्का सिट्रसी सी खुशबू आती है, लेमनी सी खुशबू आती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक सैफरॉन की खुशबू है इसके अंदर। सैफरॉन की खुशबू का मतलब यह है कि जिस तरह गुड़ की एक मीठी सी खुशबू होती है ना, वो खुशबू भी इसके अंदर आपको आती है, सीरपी से रोज और लेमन के साथ साथ। ये हो गया इसका सेकंड फेज। थर्ड फेज के अंदर आपको एक टिपिकल ऊद रोज कॉम्बो फील होगा। इस तरह फील होगा जिस तरह ऊद के ऊपर आपने जो है ना वही सीरपी सा रोज डाल दिया है, ऊद, इंकी सा ऊद, और उसके ऊपर सीरपी सा रोज जो कि हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा सिट्रसी भी है। एंड पे ये एक टिपिकल ऊद रोज कॉम्बो रह जाता है। फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा फील देगा। हाँ, वो जो मैं सीरपी सा रोज कह रहा था वो मैंने इनकी इस फ्रेग्रेंस की इसमें से एक, हाँ, मोन्टाल के इंटेंस कैफे के अंदर जो एक सीरपी से रोज की खुशबू आ रही होती है, नॉट द रिस्ट्रेक्टो इंटेंस कैफे बट द इंटेंस कैफे, मेरी पहुंच से थोड़ा सा दूर है और मैं आपको दिखाता। तो उसके अंदर जो सीरपी सी एक डेंस सी खुशबू आ रही होती है ना, वो रोज इसके अंदर मौजूद है। स्टार्ट के अंदर, सेकंड फेज के अंदर लेमनी सा हो जाता है, प्लस गुड़ की तरह की एक मीठी सी सैफरॉन की खुशबू भी आती है, और थर्ड फेज के अंदर एक टिपिकल वही सीरपी सा रोज
ऊद इंकी से वुडी स्ट्रक्चर के ऊपर आपको फील होगा एंड दैट, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग में बोला था कि ये मेरे पास अवेलेबल हैं 5 बॉक्सेस, गो वेंट गॉन, सारे गए, ठीक है। अब सिर्फ यही एक बॉटल रह गई है मेरे पास। तो बात करते हैं हम इसके जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, ये एक ऊद रोज कॉम्बो में आ जाता है। एक सीरपी से रोज बेस्ड खुशबू है, तो मैं इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर आपको रोज ऊद कॉम्बो पसंद है तो बस फिर इसमें एज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर की अगर हम बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बट फीमेल्स के लिए थोड़ा सा ये है कि आपको ऊद रोज कॉम्बो पसंद आना जरूरी है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। इब्राहिम अल कुरैशी है भाई, इन सारों की लॉन्जिविटी बहुत अच्छी मिली मुझे इस ब्रांड की लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन से 1% प्रॉब्लम नहीं फील हुआ, ठीक है। 8 घंटे प्लस इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन एक आर्म लेंथ तक बहुत जबरदस्त इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो ये क्योंकि सीरपी रोज है, अगर रोज पेटल की तरह की कोई खुशबू होती तो मैं इसको ऑल सीजन कह देता, वरना इसका जो सीरपी रोज है वो इसको सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करता है फॉल एंड विंटर के अंदर लगाने के लिए, ठीक है। ओकेजन की बात करें, आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट फिर मैं यही कहूंगा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अलावा आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। एज हो गया, जनरल, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। आखिर में मैं एक स्प्रे करूंगा और उसके बाद हम इस रिव्यू को करेंगे खत्म। जबरदस्त किस्म का स्प्रे इसका हम करते हैं, प्रेशराइज, जबरदस्त किस्म का स्प्रे, जस्ट वाओ, सीरपी से एक रोज की प्रॉपर जबरदस्त सी खुशबू आई इसके अंदर से। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इब्राहिम अल कुरैशी का ग्रे पर्ल डायमंड। थैंक यू सो मच।